हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग लेक्चर 4 करने वाले हैं जो कि संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड है। और टोटल इसका हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं जो सभी झारखंड के या फिर अलग स्टेट के, दूसरे स्टेट हो, सारे स्टेट के लिए ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, जेल सहायक आचार्य, एलडीसी, जेएसएससी यानी झारखंड जेएसएससी के द्वारा जितने भी वैकेंसी जाते हैं वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू वन लाइनर। सारे कोर्स अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। अगर डिटेल्स नोट्स खरीदना चाहते हैं जीके जीएस का तो ओनली 999 में अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। सारे पेपर टू जितने नागपुरी, हिंदी और खोटा, तीनों पेपर टू अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। अब देखेंगे वो जेपीएससी का भी है, जैसे सीजीएल का भी है, सारे हैं यहाँ अवेलेबल। तो चलिए हम लोग संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है पहला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आत्मा। भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और ये किसी कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का आत्मा कौन सा भाग कहलाता है भाई? उत्तो उद्देश्य का प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, जैसे हम भारत के लोग, वही प्रस्तावना है ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत के किस प्रकार का राष्ट्र है भारत? तो किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और अधिकतर जो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य का जो है, भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, गणतंत्र राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो वह गणतंत्र राष्ट्र होता है। वंशानुगत ना हो, जैसे कि पहले इनके पिता थे, फिर उसके बेटे होंगे। सॉरी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है गया है? तो ये है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये लिखा गया है, बोला गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस समय ये थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका यही अर्थ है। यानी कि जैसे अभी मोदी जी हैं, मोदी जी के तो कोई पुत्र ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि उनके बेटे, है ना, तो यानी कि देखिए जो वंशानुगत आप समझ रहे हैं, जैसे पहले पिताजी हैं उसके बेटे, तो ये नहीं है। ठीक है, इसलिए गणतंत्र है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है?
किसके समवर्ती सूची से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है क्या? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में ये दिया गया है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन यानी कि नामों से किया गया है? तो भारत व इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब तक भारत के, अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार? एक बार या फिर कितने बार किया गया है? ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को, है ना, न्यायपालिका को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, वो संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना का वह प्रधान ना प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार करता है वह क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। यानी कि देखिए, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, अगर उसको वोट देने का अधिकार प्रदान है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि भाई प्रजातंत्र है, प्रजा का हाथ है ना। चलिए, भारतीय संविधान कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जुड़े, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में यह बात बोली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य करने के लिए वेतन को मौलिक अधिकार प्रभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? कौन सा है वो अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14 और 16 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब पारित किया था? तो 1976 ने। ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ठीक है, ये किसमें है? तो भारत के संविधान द्वारा लिखा गया है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय यह दिया गया है कि यह निषिद्ध है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी यह बोला गया है, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, यह कौन थे? तो मौलाना आजाद ने यह बात किया था। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी बोले थे। किसने कहा? संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। ऑस्टिन ने कहा था। कौन कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। लेकिन अभी तो भाई पासा ही पलट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न। संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया है? तो भारत व इंडिया के नाम से किया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? पवित्र दस्तावेज, तो B.R. अम्बेडकर जी ने यह कहा था। ठीक है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी के केस में दिए गए निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया है। उद्देशिका और प्रस्तावना सेम ही होता है। तो दोस्तों, आपका यहाँ लेक्चर 4 समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर क्लास करते हैं। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, यहां से आपको अलग नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।